शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इसी दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। बहुत लोग मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देवस्वामी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया और फिर पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेजा। देवस्वामी ने अपनी बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि इसका उपाय सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा अर्चना करने से ही संभव होगा। तब देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे और पुत्री को सोमा धोबन को घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन समुद्र को पार नहीं कर पाए और भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का पूरा परिवार रहता था। भाई बहन को परेशान देखकर गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को ये सारी बात बताई। गिद्धनी को ये सारी बात सुनकर दया आ गई और वो उन दोनों भाई बहन के पास गई और कहा कि तुम दोनों भोजन कर लो, मैं सुबह होते ही तुम दोनों को समुद्र पार कराकर सोमा के पास पहुंचा दूंगी। सुबह होते होते गिद्धनी ने उन दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उसकी पूजा अर्चना की, जिसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंहल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके दामाद, पुत्र और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसका पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान शिव जी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा में सभी देवी देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा में स्नान करना ज्यादा फलदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के साथ साथ दान भी करना चाहिए। इस दिन अपने मुख से किसी को भी कटु शब्द न बोले। अन्न, धन, तिल आदि चीजों का दान करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।